तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, फाइनली हम देखने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ, जो कि एक्सरसाइज हमारा 6.5 है। यहाँ पर जो इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स थे उसको हमने यहाँ पर जान लिया है। देन अब जो हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि जो भी थ्योरम्स हमने पढ़ा है वो जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देन हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, वहाँ पर हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है वो दिया हुआ है आकृति 6.48 के बारे में बात किया गया है। ये जो आकृति दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में 6.48 नंबर का चित्र है, आकृति है। इसमें ए सी बी बराबर 90 डिग्री दिया गया। मतलब कहने का मतलब ए सी बी, ये वाला जो एंगल है ना, ये तुमको 90 डिग्री का है। देन सी डी लंब क्या है, ए बी, ये सी डी लंब ए बी खींचा गया, मतलब ये भी 90 होगा और ये भी तुम्हारा 90 होगा। हमको सिद्ध क्या करना है, बी सी का स्क्वायर बट्टे में एसी का स्क्वायर बीडी बट्टे एडी, ये हमको सिद्ध करना है। देखना जरा, बीसी का स्क्वायर यहां पर देखेंगे, बीसी का स्क्वायर बट्टे में आएगा हमारा एसी का स्क्वायर, बट्टे में बीडी बट्टे एडी आएगा। देखो ऐसे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। जब क्वेश्चन करेंगे आगे चलेंगे तो बातें क्लियर होती चली जाएगी और तुमको समझ में आता चला जाएगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है त्रिभुज ए बी सी में कोण C बराबर 90 डिग्री है। अब चूंकि C बराबर 90 डिग्री दिया है, अब किसी भी त्रिभुज के अंदर में अगर एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब वो जो त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण है, तो जाहिर सी बात है समकोण, इसका मतलब ए भी हमारा कर्ण हो जाएगा। देन एक बात और यहां पर दिया हुआ है जो है हमारा सी डी लंब ए बी। बहुत बढ़िया, सिद्ध क्या करना है और जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको BC का स्क्वायर बट्टे में AC का स्क्वायर बराबर BD बट्टे AD, जैसा कि तुम्हारे प्रश्न में लिखा हुआ है। प्रमाण देख लेते हैं जी, प्रमाण देख लेते हैं। तो गौर से देखना, अगर हम बात करें त्रिभुज, अगर हम बात करें त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिभुज ABC और ADC बात कर लो, या ADC में बात कर ले, या CAB DAC में बात कर ले, तो यहां पर गौर से देखना, कोण A दोनों ही ट्रायंगल में है, CAB में भी है और DAC में भी है। इसका मतलब कोण A जो है हमारा आ जाएगा उभयनिष्ठ। क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। पहली बात निकल के आया। दूसरा, कोण C बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण ADC, ये दोनों 90 डिग्री का है। कोण C जो है वो गिवन है, हमारा प्रश्न में ही दिया हुआ है, कोण C जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, कोण ADC या CDA, ये तुम्हारा लंब है CD लंब है AB, इसका मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुजों में 2 कोण बराबर है, इसका मतलब वो त्रिभुज जो है वो समरूप है। कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज CAB बराबर समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC। क्यों होगा, AA समरूपता उपप्रमेय के द्वारा। ये बातें समझ में आ गई, चल बहुत बढ़िया। अब अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम फटाफट भुजा का अनुपात ले लेते हैं। CA बट्टे DA हो जाएगा बराबर में AB बट्टे AC हो जाएगा। बस 2 ही का जरूरत है, बाद बाकी हमको लेना नहीं है, क्योंकि यहां से हमको AC का स्क्वायर, देखो प्रश्न में क्या हमारा AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर हमको यहां से मिल रहा है, इससे ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ऐसे हमको अगला अनुपात भी ले सकते हैं CB बट्टे DC, देखो उसकी जरूरत नहीं है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर AB इंटू कोना कोनी गुना कर लेंगे, AB इंटू AD या D है, कुछ भी लिखे। समीकरण 1 हो गया हमारा। क्या हो गया, समीकरण। देन हमको चलना है अब त्रिभुज किसमें, CBA। तो देखो वो त्रिभुज जो है ना, अगर हम लिखते हैं ABC CBA CAB, कुछ भी लिखे तो सारे त्रिभुज का मतलब वही हुआ है, त्रिभुज ABC ही है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब एंगल बराबर एंगल हम पकड़ के चल रहे हैं, मतलब छोटे त्रिभुज में कौन सा एंगल बराबर होने वाला है उसको पकड़ के चल रहे हैं, ताकि बाद में जब अनुपात पकड़े ना तो अनुपात तुमको बराबर, अनुपात लेने में दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तुम इधर उधर करके पकड़ते हो तो अनुपात लेने में दिक्कत हो सकता है। तो यहां पर त्रिभुज देखेंगे किसमें, CBA और
त्रिभुज CBA DBC। तो अगर इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो कोण B दोनों ही में है, CBA में भी कोण B और DBC में भी कोण B, तो कोण B दोनों ही ट्रायंगल में है। तो ये है हमारा उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है हमारा वो है कोण C बराबर कोण BDA या CDB। CBD ये हमारा 90 डिग्री। फिर से वही बात, दो कोण बराबर है मतलब दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा भाई साहब, बता दो जरा। CBA समरूप हो जाएगा त्रिभुज DBC। ठीक है, देन इसका हम अनुपात ले सकते हैं। अब क्या? बिल्कुल CB बट्टे DB हो जाएगा बराबर BA बट्टे BC। BC का स्क्वायर हो जाएगा, देन हमारा हो जाएगा AB इंटू BD। समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हमारा निकल के आ रहा है। अब क्या करना क्या है? समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे। 1 से भाग देने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, देखेंगे BC का स्क्वायर, LHS वाले को LHS से भाग देंगे और यहां पर जो समीकरण 1 के LHS में वो है हमारा AC का स्क्वायर। इसी तरह से अगर दाहिने तरफ चलेंगे तो यहां पर BC वाले में क्या है? AB इंटू BD और इस वाले में क्या है? देखेंगे AB इंटू AD। तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास बच जाएगा BC का स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर बराबर BD इंटू AD। ये हो गया तुम्हारा प्रूव या साबित। देखो आसान सा प्रश्न था और आसानी के साथ हमने कर लिया, बहुत ज्यादा समस्या तुमको नहीं हुआ होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 11 है उदाहरण का। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? एक सीधी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर है, एक खिड़की तक पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें या सीढ़ी की आधार से दूरी यानी कि दीवार से दूरी ज्ञात करें या दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें, इन सारे प्रश्नों को जो बनाते हैं हम समकोण त्रिभुज की सहायता से बनाते हैं। और समकोण त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग करते हैं। क्योंकि देखो सीढ़ी का क्या है ना, सीढ़ी हमेशा क्या होगा? दीवार हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होगा और सीढ़ी जो होगा हमारा इस प्रकार से लगा होगा, इसी प्रकार से रहता है सीढ़ी। अब अगर इसको हम मिला दे तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? देख रहा हमने पिक्चर ड्रॉ कर रखा है। तो सबसे पहली बात तो हम मान लेंगे, माना कि AB बराबर 6 मीटर की एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं है भाई साहब, दीवार है। 6 मीटर दीवार में लगे खिड़की की ऊंचाई है, खिड़की की ऊंचाई है मतलब एक दीवार में हम सीढ़ी लगाते हैं और वो खिड़की तक पहुंचता है और इस खिड़की की ऊंचाई जमीन से जो है वो कितने मीटर की है? 6 मीटर की। ये समझो यहां से। तो हमने क्या किया? AC एक सीढ़ी लगाया और AB जो है यहां पर क्या है कि खिड़की है। खिड़की यहां पर खिड़की से लेकर नीचे तक की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है हमारा? दीवार से सीढ़ी का आधार ये क्या हमारा? BC है। 6 मीटर 2.5 मीटर की दूरी पर है। अब इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब भाई साहब ये दीवार है। क्या ये दीवार है? अब दीवार से तुमने क्या क्या सीढ़ी लगाया तो कुछ ना कुछ दूरी पर, बिल्कुल सीधा तो लगाओगे नहीं, कुछ ना कुछ दूरी पर लगाओगे। तो C बिंदु पर हम सीढ़ी लगा रहे हैं तो B से लेकर C की दूरी 2.5 मीटर यही हमने लिखा है। ठीक है, नाउ अब अगर देखें अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर।
अब गौर से देखो तो AC क्या है हमारा, AC सीढ़ी है, तो AC का स्क्वायर, अगर AC लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब थोड़ा सा वैल्यू पुट कर लेते हैं, AB का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस BC का मान 2.5 है तो 2.5 का स्क्वायर, 6 के 36 प्लस 625, ये हो जाएगा हमारा। यहां से देखेंगे 36 42.25 ये निकल के आ रहा है तुम्हारा। अब 42.25 का अगर हम वर्गमूल निकालते तो कितना निकलेगा, जरा बताओ हमको। यहां पर निकाल दे तुम्हारे लिए, तो यहां पर 42.25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 6.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर। यानी कि यहां पर जो सीढ़ी की लंबाई है वो निकलेगा तुम्हारा 6.5 मीटर। तो यहां पर फाइनली हम अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या उदाहरण का 12वें नंबर का प्रश्न। और 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। जो 12वें नंबर का प्रश्न है इसमें क्या कहा जा रहा है कि चित्र 6.50 का बात किया गया है। तो ये जो चित्र है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में 6.50 नंबर का चित्र है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो यहाँ पर एडी लंब बीसी डाला गया, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एडी लंब डाला गया है बीसी। जैसे एडी लंब बीसी डालते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल निकल के आता है, गौर से देखना। एक त्रिभुज आता है हमारा ए सी डी, दूसरा आता है ए बी डी, दो त्रिभुज निकल के आता है। तो यहां पर हमको साबित क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर में बी डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए डी लंब है बी सी की। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिंपली ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको साबित करना। देखो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा समस्या होने वाला है नहीं। देखो पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज इसमें एसीडी में, एसीडी में कोण डी या कोण एडीसी बोलेंगे, पूरे लिख लेते हैं। एडीसी बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तथा दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में कोण BDA बराबर है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा BD का स्क्वायर और प्लस में AD का स्क्वायर। क्यों होगा, पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या बताता है, कर्ण का जो वर्ग है शेष दो जो त्रिभुज की भुजा है उसके वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से एक घटा देना है। समीकरण 2 में से एक, 2 - 1 से। ठीक है जी, तो समीकरण 2 के LHS में AB स्क्वायर है तो अपन करेंगे AB का स्क्वायर, और समीकरण 1 के LHS में AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर बराबर में समीकरण 2 में क्या है, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। यहां से माइनस आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो अभी क्या करना है हमको, देखो गौर से देखना है। यहाँ अभी AB का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, तो इसको रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये BD का स्क्वायर का BD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD के स्क्वायर का AD का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर और माइनस में CD का स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। अब आ जाओ बात करते हैं। इस CD का अपन क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में CD का स्क्वायर।
इस बी डी का स्क्वायर को हम रहने देंगे और इसको ए सी को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो फाइनली हमको साबित क्या करना था, हमको साबित करना था ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो आसान सा प्रश्न था जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं। इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। सिद्ध कीजिए 4bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर बराबर 5bc का स्क्वायर। समझो बात को, पहले क्या क्या बातें कही जा रही है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि जो त्रिभुज ABC है, ABC है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसका मतलब यहाँ पर कोण A बराबर जो है वो दे रखा है 90 डिग्री। पहली बात ये, ठीक है, बातें समझ में आ रही। दूसरी बात, ये जो है ना BL ये भी माध्यिका है और CM ये भी माध्यिका है। अब BL और CM माध्यिका है, इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब है, इसका दो मतलब है। अगर मान लो कि BL माध्यिका है और यह AC पर मिल रहा है तो यहां पर CL बराबर LA, CL बराबर LA ये दोनों बराबर होगा AC/2 के, ठीक है, AC/2 के। मतलब कहने का है जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आ जाओ। हमने कहा बाबू ये पूरा x है। क्या है? पूरा x है। या ऐसे मानो ना, जितना ये माध्यिका होने का क्या मतलब है कि जितना यहां से यहां की दूरी होगी उतना ही दूरी यहां से यहां की होगी। तो अगर ये x है तो ये x है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये AC बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर हम CL बराबर LA लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? AC/2 यानी कि 2x/2 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर CM माध्यिका है तो इसका मतलब क्या होगा? AM बराबर MB बराबर क्या हो जाएगा? AB/2 क्या हो जाएगा? इसको याद रखो तुम। अगर हम बोल रहे हैं अगर ये माध्यिका है, BL माध्यिका है, तो इसका मतलब CL बराबर में LA ये होगा AC/2। इसी तरह से अगर CM माध्यिका है तो यहाँ पर होगा BM बराबर MA बराबर हो जाएगा AB/2। ये याद रखो इतनी बात। और आगे आ जाओ। सबसे पहली बात तो दिया क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, सबसे पहले बात दिया है कि 90 डिग्री का है। दूसरी बात जो हमको पता है ना, BL और CM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। ये बातें समझ में आ गई। तो अपने को यहाँ पर साबित क्या करना है? अगर हम देखेंगे गौर से साबित क्या करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। आ जाओ जी, कैसे साबित कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहली बात हमको क्या पता है? सबसे पहली बात इसमें हमको ये पता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर जो है वो 90 डिग्री है। पहली बात तो हमको ये पता है। देन अगर हम बात करें अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब 90 डिग्री की सामने वाली भुजा ABC क्या कर्ण हो जाएगा? इसका मतलब होगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस में AC के स्क्वायर के। ये समीकरण बता क्यों होगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बहुत इसमें ये नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तुमको समझ में आया होगा। चलो जी। देन अगर हम बात करते हैं अगर बात करें हम त्रिभुज ABL में, अगर हम बात करें त्रिभुज ABL में तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ABL भी एक समकोण त्रिभुज होगा ना जी, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ABL लेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं BL का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा BL है और BL क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो BL का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस में यहां से हो जाएगा AL का स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर अपन करेंगे क्या, बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर का रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। ए एल का जो स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं, ए एल को स्क्वायर को ए एल बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बट्टे 2 लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से कर देंगे ए सी बट्टे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास बी एल का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बट्टे में 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो बी एल का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए बी का, अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे, 1 4 का एलसीएम 4, 1 चौके 4, 4 ए बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ से ए सी का स्क्वायर, 4 एकम 4 और ए सी 4 को अगर 1 से गुना करते हैं ए सी को तो वह हमारा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। आगे जाओ, ये हो जाएगा हमारा बी एल का स्क्वायर। ये कोना कोनी अगर गुना कर ले, चूंकि इसके नीचे में 1 होगा तो कोना कोनी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, 4 बी एल स्क्वायर बराबर में 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको अपन मारेंगे समीकरण 2, कितना नंबर, ठीक है, यहां तक समस्या। चलो जी, दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे हम, त्रिभुज ए एम सी में। अब पकड़ेंगे त्रिभुज ए एम सी को। तो त्रिभुज ए एम सी कहां पर है, ए एम सी यहां पर है, जहां पर ए 90 डिग्री है, मतलब सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, एम सी हो जाएगा कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे एम सी या सी एम का स्क्वायर बराबर में जो भुजा बचा है हमारा ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर हम ए सी को रहने देते हैं, ए एम को क्या लिख सकते हैं, देखो बी एम बराबर एम ए क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे 2, यानी एम ए या ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सी एम का स्क्वायर बराबर यहां से, हाँ ए एम को लिख सकते हैं ए बी बट्टे 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए एम की जगह पर क्या आ गया, बी सी बट्टे 2, ए बी बट्टे 2 यहाँ पर दिया हुआ है ना, ए बी बट्टे 2, तो यहाँ से प्लस में ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करो आगे फर्दर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस 4 बट्टे ए सी का स्क्वायर, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सी एम का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। सिंपल भिन्न का जोड़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि समस्या होने वाली है तुमको, है ना। इतना जब ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए कहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 को सी एम से गुना करेंगे, 4 सी एम का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 की बात करेंगे, क्या है, सी एम का स्क्वायर, समीकरण 1 क्या है बाबू, 4 बी एल का स्क्वायर, 4 बी एल का स्क्वायर प्लस 4 सी एम का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में अगर हम आते हैं, अच्छा समीकरण 2 ना, तो 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 2 में एल एच एस में बी एल एस है, तो 4 बी एल स्क्वायर लिखा हमने। फिर समीकरण 3 में आएंगे, 3 में किधर है अपने पास 3, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन 3 है, क्योंकि एक जो है ना हमने यहाँ पर बनाया था, तो ये है 4 सी एम स्क्वायर एल एच एस में, तो 4 सी एम स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण 3 में देखेंगे, समीकरण 2 में देखेंगे, यहाँ पर ये 4 ए बी का स्क्वायर, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस में समीकरण यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या होगा, समीकरण तीसरे नंबर में देखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर में यहाँ से 4 ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो 5 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 4 ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 ए सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर में 5 कॉमन ले लेंगे, ए बी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर। तो यही तो साबित करने के लिए बोला जा रहा है ना, देखो गौर से देखो, 4 बी एल सी एम 5 बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 बी सी का स्क्वायर बोला जा रहा है ना भाई साहब। बी सी का स्क्वायर है,
आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा एक काम और यहाँ पर कर लो तुम, लास्ट वाला है आंसर हमारा आ जाएगा। समीकरण एक में क्या है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये बराबर है बी सी के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं 4bl का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर 5 ए बी ए सी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे बाबू समीकरण एक। तो ये तुम्हारा फाइनली क्या हो गया, साबित हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसके उदाहरण का। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। आयत एबीसीडी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है। ये एबीसीडी एक आयत है जिसके अंदर में ओ कोई बिंदु है। यहाँ पर ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को, ओ डी को मिलाया गया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर में ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर में ओ सी का स्क्वायर। ये हमको यहाँ पर साबित करना है। तो कैसे कर सकते हैं साबित, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, गिवन क्या है वो लिखेंगे। दिया है ए बी सी डी एक आयत है, आयत है पहली बात, जिसमें ए डी समांतर है बी सी के और ए बी समांतर है डी सी के। साथ ही साथ अगर हम ये दिया है ए बी सी डी आयत है, तो कोण ए बी सी डी सारे कितने हो जाएगा, ए बी सी डी सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब आयत में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है सारा, तो ए बी सी डी 90 डिग्री का हो जाता है। हमने क्या यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, ये साबित करना है। यहाँ पर रचना करेंगे। रचना हम क्या कर रहे हैं, रचना हम क्या करें, पी क्यू समांतर बी सी ले रहे हैं, पी क्यू समांतर बी सी ले रहे हैं, खींचा। ठीक है, अब देखेंगे प्रमाण, अब देखेंगे प्रमाण। एक बात बता दो हमको, पी क्यू समांतर बी सी है, पी क्यू समांतर बी सी है तथा पी क्यू समांतर बी सी है और ए बी समांतर ए डी समांतर, ए डी समांतर, ए डी समांतर बी सी है, ए डी समांतर बी सी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि ए डी समांतर पी क्यू और ये समांतर है बी सी के। साथ ही एक बात है वो बताओ, साथ ही ए बी समांतर जो है वो ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं हम, क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हैं, आओ समझो बात। सपोज ये एक आयत है, ये एक आयत है, तो आयत में होता क्या है, पर ए बी सी डी अगर भुजा है और इसको अगर मान लो समांतर खींच रहे हैं, ये क्यों क्या है, समांतर खींच रहे हैं, तो ये होगा क्या, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो अगर यहाँ पर दोनों भुजाओं में से किसी भुजा के समांतर ये एक रेखा खींचेंगे तो वो उसको अलग अलग दो आयत में बांट देगा, अलग अलग दो आयत में। देखो यहाँ से ये एक आयत हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो सीधी सीधी सी बात है बाबू। दो समांतर रेखा है, उस पर अगर कोई मान लो एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, लंब हो जाता है हमारा, बिल्कुल अगर सीधा है तो लंब हो जाता है, ये बात है। ठीक है, तो आ जाओ, तो ए बी समांतर हो जाएगा डी सी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू लंब हो जाएगा, पी क्यू लंब हो जाएगा ए बी तथा पी क्यू लंब हो जाएगा डी सी के। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब पी क्यू लंब ए बी हो जाएगा, पी क्यू लंब डी सी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। बस बात इतना ही समझना है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक बात तो बता दो हमको एक बात बता दो। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब और निकल के आ रहा है, अतः पी बी सी क्यू तथा ए पी क्यू डी दोनों आयत है, दोनों क्या है हमारा, आयत है। बातें, इतनी बातें समझ में आ गई। देन फाइनली हम करेंगे क्या, आ जाओ,
सबसे पहले क्या करना है, कौन OPB में, त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में यहाँ पर देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं OB का स्क्वायर बराबर, OB का स्क्वायर बराबर में OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, OP के स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर। ये समीकरण हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। इसी तरह से अगर हम देखें त्रिभुज OQD में, त्रिभुज OQD में यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, मतलब OD का स्क्वायर बराबर, OD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, DQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, DQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। अब क्या करें, सिंपली समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस OC, तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 के LHS में OB का स्क्वायर है, समीकरण 2 के LHS में OD का स्क्वायर है, तो LHS जुड़ जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ऐसा करने से हमको एक तरफ का बात तो मिल रहा है। चलो दूसरी तरफ को देखते हैं, OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, प्लस में दूसरी तरफ क्या है, DQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, DQ का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर। देखो एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, हमको क्या चाहिए इधर, हमको चाहिए OA का स्क्वायर। OA किधर है, OA का स्क्वायर चाहिए, और OA का स्क्वायर करने के लिए हमको AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC का स्क्वायर। मतलब हमको AP का स्क्वायर चाहिए और OP का स्क्वायर चाहिए। OP का स्क्वायर है हमारे पास, AP का स्क्वायर नहीं है। AP के स्क्वायर पर यहाँ पर DQ का स्क्वायर है, देखना जरा DQ का स्क्वायर, तो इसको हम साथ लिख सकते हैं, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर, इसी तरह से BP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। इस तरह से OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, यहां तक दिक्कत नहीं है। OP का स्क्वायर, और बताओ एक बात बताओ, DQ का स्क्वायर है, DQ के बदले में चूंकि APQD एक आयत है तो DQ बराबर क्या होगा, AP होगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, AP का स्क्वायर प्लस, इस तरह से यहां पर हमारे पास दूसरा जो चाहिए हमको क्या आ रहा है, BP का स्क्वायर। जरा गौर से देखना BP किधर है बाबू भाई सब, BP ये वाला, और दूसरा क्या आ रहा है हमारा OQ। यहाँ पर OQ आ रहा है और OQ की जगह पर हमको QC चाहिए, तभी तो OC आएगा। OQ का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर, तब तो OC का स्क्वायर आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको यहाँ पर BP नहीं चाहिए, BP की जगह पर हमको क्या चाहिए, QC चाहिए, तो QC ले लेंगे प्लस में OQ का स्क्वायर। OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर और AP का स्क्वायर। अब देखना OP का स्क्वायर और AP का स्क्वायर क्या होगा, AO का स्क्वायर हो जाएगा, AO का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा QC का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर, QC का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर हो जाएगा OC का, ये हो गया। फाइनली यही हमको साबित करना था जो तुम्हारा निकल के यहां से आ गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पे ये एक्सरसाइज खत्म नहीं होता, ये उदाहरण जो भी थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे यहीं पे खत्म